दोस्तों 10th क्लास के मैथ्स के लिए समानांतर श्रेणी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब जिसको संक्षेप में एपी भी कहते हैं वो कि प्रश्नावली 5.3 का हमने 8 तक सवाल कर दिया है और आपके सामने प्रस्तुत भी है। आप वीडियो देख सकते हैं। अब 8 के बाद 9वें सवाल से आगे बढ़ते हैं। 9वां सवाल आपके सामने है। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 और 100 और 17 पदों का योगफल है 289, तो इसके n पदों का योगफल ज्ञात करना है। मतलब n पदों का योगफल कितना होगा, तो हम कह सकते हैं कि इसमें गिवन है कि 7 पदों का योगफल मतलब A7 ये दिया हुआ है 49, और तब हम कह सकते हैं कि 7 अपॉन मतलब n/2 नंबर ऑफ टर्म्स अभी लिखते हैं 7/2 इंटू 2a मतलब फर्स्ट टर्म प्लस 7 टर्म है तो 7 में से 1 गया तो 6 इंटू डी कॉमन डिफरेंस डी। ऐसा इसलिए कि n नंबर ऑफ टर्म s का योगफल Sn लिखा जाता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। आप जानते हैं और अभी तक हम 8वें क्वेश्चन तक इसकी बात करते रहे हैं। तो अगर सिलसिलावार आप राकेश मैथ्स का अगर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आपको 8वां क्वेश्चन मिल जाएगा, और हम यहाँ पर 9वें क्वेश्चन का सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। तो ऐसे करते हैं, ये 7 से इसको काट देते हैं, 7 7 49, तो यहाँ लेफ्ट साइड में 7 बच गया और बराबर ब्रैकेट से 2 को कॉमन कर ले तो 1/2 इंटू 2 और ब्रैकेट के अंदर a प्लस तब 3 बच जाएगा। तो ये 2 से 2 कट गया, a प्लस 3d बच जाएगा। तो एक रिलेशन इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट हुआ, और दूसरा भाग दिया है कि 17 पदों का योगफल मतलब a 17 बराबर ये है 289। आप क्वेश्चन देख लीजिए, बराबर पदों की संख्या के लिए 17 रख दिया इंटू ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट टर्म 2a प्लस नंबर ऑफ टर्म n-1 मतलब 17 में से 1 गया तो 16 और d। अब यहाँ 17 से काट देते हैं, 17 17 289 होता है, और ब्रैकेट से 2 को कॉमन करें तो 1/2 तो है, और ब्रैकेट से 2 को कॉमन कर ली तो ब्रैकेट के अंदर a प्लस 8d बच जाएगा। तो एक और रिलेशन हमें मिल गया, ये 2 से 2 कट गया। तो 2 रिलेशन इस तरह से कि अब 17 बराबर a प्लस 8d, और दूसरा रिलेशन ऊपर अभी लिखा था हमने 7 बराबर a प्लस 3d। तो पहले में से दूसरे को घटाया तो ये माइनस साइन चेंज होगा, 17 में से 7 गया तो 10 बराबर a से 1 कट गया, 8 में से 3 गया तो 5d का मतलब कि d का मान 2 आ गया। अब हम किसी एक में d का मान 2 रखते हैं, दूसरे रिलेशन में रखते हैं 7 बराबर a प्लस d का मान 3 गुना 6, तो a का मान हो गया 7 माइनस 6 बराबर 1। अब n नंबर ऑफ टर्म के लिए योगफल Sn बराबर निकालना है हमें कि n/2 इंटू 2a मतलब 2 इंटू a का मान 1 है प्लस नंबर ऑफ टर्म n-1 इंटू d का मान 2 हो गया। तो यहाँ 2 कर देते हैं। अब देखिए ये कितना आता, सिंप्लीफाई करेंगे तो n/2 इंटू 2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2n-2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा और ये 2 से 2 कटेगा तो फाइनली n², ये सम ऑफ द n नंबर ऑफ टर्म्स आएगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 9। तो फाइनली इस क्वेश्चन को आपके सामने हमने कुछ प्रयास किया समझाने का, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन ज़रूर समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 था, क्वेश्चन नंबर 10 को भी देख लिया जाए। 10 पर भी आइए प्रयास करते हैं। इसमें दिया है कि हमें दर्शाना है कोई एपी है जिसके फर्स्ट सेकेंड और लास्ट टर्म an तक दिया हुआ है। इसमें यदि an का मान दिया है कि a3 + 4n हो, पहला भाग है इसका। दूसरा है कि an का मान 9 - 5n हो,
तो हमें बताना है कि ये वाला AP का ही कोई पद है। तो आइए चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 10 का पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। AN का मान दिया हुआ है 3 + 4n। इसका अर्थ सिर्फ ये हुआ कि हमें 3 पद चाहिए और 2 पदों का ये अंतर अगर बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि ये समानांतर श्रेणी के पद हैं। तो एक काम करते हैं, पहले हम AN का मान दिया है तो इसके आगे वाला टर्म हो जाएगा AN + 1, मतलब n के लिए हमें n + 1 रख देना है। तो यहाँ पर n के बदले n + 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 4n + 4 बराबर ये हो जाएगा 4n n + 7। तो ये हो गया AN + 1, मतलब AN जो पद दिया है उसके अगला पद जिसको हम एक ज़्यादा है इससे, तो उसका मान कितना हो गया 4n + 7। अब हम मान निकाल लेते हैं AN -1, मतलब AN से एक पद पहला तो 3 है ही, और n के बदले n - 1 रखेंगे तो 4 से गुणा करेंगे तो 4n n - 4, तो ये हो जाएगा 4n n - 1। ये हो गया AN - 1 का मान। इस तरह से हमारे सामने 3 पद है, एक ये दिया हुआ है, ये आ गया, एक ये दिया हुआ है और एक ये आ गया। हमारे 3 पद हैं। अब हम AN - 1 निकालते हैं और देखते हैं इसका मान कितना आता है। तो AN का मान रखिए, AN का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 4n, और इसमें से माइनस करते हैं AN - 1 तो -4n - 1, तो ये बराबर हो गया 3 + 4n -4n n + 1, तो प्लस से माइनस ही कट गया, बराबर 4 आ गया। अब हम AN + 1 से माइनस करते हैं AN को और देखते हैं ये कितना आता है। तो AN + 1 का मान है 4n + 7, इसमें से माइनस करेंगे AN को तो साइन चेंज हो जाएगा, मतलब 3n + 4n हो जाएगा। तो 4n से 4n कट गया, 7 में से 3 गया तो 4 आ गया। तो हम कहेंगे कि AN - 1 का मान जितना है कितना है तो 4 है, और इतना ही AN + 1 - n का मान है। इसलिए 2 कंसेक्यूटिव पदों का डिफरेंस बराबर आया। अतः ये टर्म मतलब 3 + 4n किसी AP का एक पद है। उसी तरह से बिल्कुल हम दूसरा सवाल करते हैं। इसमें AN का मान दिया है 9 - 5n, तो इससे पहले वाला पद हो जाएगा AN - 1 बराबर 9 माइनस, अब n के लिए n - 1 रखें तो ये 5n n माइनस है तो +5 हो जाएगा, मतलब 9 - 5 14 n - 5n आ गया। अब हम एक अगला पद ले लेते हैं AN + 1, तो ये हो जाएगा 9 n - 5 से गुणा करेंगे तो 5n एंड माइनस +5 नहीं, AN है तो n के बदले n + 1 रखना, 5n एंड -5, 14 - 5 ये 5n माइनस किया है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस था, यहाँ ऑलरेडी ये माइनस था तो प्लस हो गया, और ये है प्लस तो माइनस हो जाएगा। तो 9 - 5 14 हो गया, ये 9 में से 5 गया तो 4 बच गया, मतलब ये आ गया 4n - 9। अब आइए अंतर लेते हैं। AN
+1 में से ए एन को घटाते हैं तो ये हो जाएगा 4n बराबर 4n माइनस 9 माइनस एन का मान है 9 + 5n बराबर ये आ गया 9n माइनस 18। अब दूसरा डिफरेंस लेते हैं तो ए एन में से ए एन माइनस 1 को घटाते हैं तो ए एन का मान है 9 माइनस 5n और इसमें से हम घटाते हैं 14 +14 है तो -14 हो जाएगा और +5n तो 5n से 5n कट गया, ये बच जाएगा -9 5 14 5। तो हम देख रहे हैं कि दो पदों का डिफरेंस है, यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कुछ और आया और यहाँ का जो डिफरेंस है ये कुछ और आया, मतलब यहाँ कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं हो रहा है। तो कहेंगे कि ए एन बराबर 9 माइनस 5n किसी एपी का पद नहीं है, बल्कि पहला वाला आ गया था ये एपी का पद है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 10 के सवाल को आपके सामने प्रस्तुत करने का में आप सबका स्वागत है और धन्यवाद करते हुए मैं प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 से आगे बढ़ रहे हैं। आप बाकी सारा क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है, कई वीडियो में आप देख चुके होंगे या देख सकते हैं। 11 क्वेश्चन नंबर 11 है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योगफल दिया हुआ है Sn, मतलब Sn का मान दिया है 4n माइनस n स्क्वायर, तो प्रथम पद निकालना है, तीसरा पद निकालना है और nवां पद भी ज्ञात करना है, मतलब n का मान निकालना है। हमें दिया हुआ है सवाल में Sn मतलब n पदों का योगफल दिया हुआ 4n माइनस n स्क्वायर। तो हम एक फॉर्मूला हमें n निकालना है, तो Sn दिया है तो Sn माइनस 1 मतलब Sn n पदों तक का योग दिया हुआ है। हम इससे पहले वाले पद तक का योग मतलब Sn माइनस 1 निकालते हैं, जिसके लिए हमें n के स्थान पर सिर्फ n माइनस 1 यहाँ रख देना होगा और बाद में सिंप्लीफाई करना होगा। ये n माइनस 1 है, मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पर इसको तोड़ा और सिंप्लीफाई किया तो Sn माइनस 1 का मान आ गया 6n माइनस 5 माइनस n स्क्वायर। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि ये फॉर्मूला है, इसको आप जानिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर बोर्ड में आता रहता है। an के लिए सूत्र लिखा जाता है यदि n पदों का योगफल दिया है तब कि Sn माइनस Sn माइनस 1, इसलिए Sn दिया है और हमने Sn माइनस 1 का मान निकाला। अब दोनों मानों को रखते हैं, Sn का भी और Sn माइनस 1 का भी। मान रखने पर और सिंप्लीफाई किया, ये Sn माइनस 1 का वैल्यू है। इससे पहले ब्रैकेट से पहले माइनस है तो सारा साइन चेंज कर दिया, n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया, प्लस 4n है माइनस 6n है, तो ये आ गया 5 माइनस 2n। का अर्थ ये हुआ कि अब ये दिए हुए एपी के an मतलब nवें पद का nवां पद 5 माइनस 2n है। तो एक प्रश्न का हमारा हल ये हो गया, मतलब हमने निकाल दिया n पदों तक, n पद कौन सा है। उसके बाद पूछ रहा है कि पहला पद क्या होगा। का अर्थ ये हुआ कि a1 क्या है, तो n के लिए 1 रख दें तो 5 माइनस 2 बराबर 3 हो जाएगा, मतलब पहला पद 3 हो गया। और तीसरा पद मतलब a3, तो n के लिए 3 रख दिया तो 3 गुना 6, 5 में से 6 गया तो -1। इस तरह से 11वां सवाल कंप्लीट हो गया। और अब हम 12वें सवाल की बात कर ही लें। 12वें सवाल में दिया है ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करना है जो 6 से विभाजित हो। मतलब इसका ये हुआ कि 40 पदों का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स n बराबर 40 हो गया निश्चित रूप से, और 6 से विभाजित तो सबसे छोटा मतलब पहला पद मतलब प्रथम पद हो गया ये बराबर 6, और 6 से विभाजित है का अर्थ ये हुआ कि इसमें कॉमन डिफरेंस d का मान भी 6 है। और हमें योगफल निकालना है 40 पदों तक का
इसका अर्थ ये हुआ कि S40 बराबर हाउ मच ये हमें चाहिए है। जैसा कि सूत्र हम जानते हैं Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। उस आधार पर हम S40 के लिए कैलकुलेशन करते हैं। ये हो जाएगा 40 नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट में 2 इंटू a मतलब फर्स्ट टर्म जो 6 है उसको रख दिया, और n-1 मतलब n है 40, 40 में से 1 निकल गया तो 39 गुणे d का मान 6 रख दिया और सिंप्लीफाई किया। तो इस तरह से ये टोटल 40 पदों का योगफल 4920 आ गया, जो सही आंसर है। 13 ऐसे है, इसको भी देखें। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात करना है। ये एनसीईआरटी बुक जो 10वीं क्लास का है उसके 5.3 एक्सरसाइज प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 13 है, देखा जा सकता है। यहाँ भी क्वेश्चन लिखा हुआ है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात करना है। का अर्थ ये हुआ कि नंबर ऑफ टर्म्स पदों की संख्या 15 हो गया। पहला पद जिसमें 8 है, क्योंकि 8 गुणज है मतलब पहली 8 संख्या होगी, दूसरी कॉमन डिफरेंस का मान d 8 होगा, और S15 बराबर हाउ मच ये हमसे पूछा जा रहा है। तो हमने इसको ऐसे किया, जैसा कि हम जानते हैं कि Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। यहाँ पर पदों का मान रखा, n के लिए 15 पद है तो 15 रख दिया, और 2 इंटू a का मान मतलब प्रथम पद 8 है, 8 रखा, और नंबर ऑफ टर्म्स 15 में से 1 गया तो 14 इंटू d का मान 8। इसमें से 2 को कॉमन कर लें ताकि ये 2 से 2 कट जाए, 15 तो कटेगा नहीं, तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ से 2 निकल गया, यहाँ भी 2 7 14, 2 निकाल लिया, 2 से 2 कट गया, 15 इंटू 8 प्लस 56 मतलब 8 और 56 64 गुणे 15 बराबर 960। तो 15 पदों तक का एक फल है, ये 960 हमारा आ गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 ऐसे दिया हुआ है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो विषम संख्याएं के बीच, विषम संख्या 0 के बाद वाली संख्या विषम a है, a का मान मतलब पहली संख्या हो गई 1, और कॉमन डिफरेंस विषम संख्याओं के बीच में जैसे 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, विषम संख्याओं के बीच में कितने का डिफरेंस होता है 2 का, तो d हो गया 2, और a मतलब पहला पद हो गया 1, और an मतलब लास्ट टर्म 50 और 0 के बीच में लेना है, तो 50 तो इवन है तो विषम हो गया 49, मतलब an मतलब nth पद पर 49 हो गया। तो हम जानते हैं कि an बराबर a प्लस n-1 इंटू d होता है, जिसमें नंबर ऑफ टर्म निकालना है हमें से, जिसमें हमने an का मान 49 रख दिया, a मतलब प्रथम पद का मान 1 रख दिया, नंबर ऑफ टर्म n-1 इंटू d का मान 2 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करते गए तो देखा कि n का मान 25 आ गया। मतलब नंबर ऑफ टर्म 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं के लिए नंबर ऑफ टर्म्स बन रहे हैं 25, तो 25 पदों का योगफल हमें निकालना है। इसका अर्थ यही हो गया। तो S25 हमने निकाला, कैसे, तो सूत्र रख दिया n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d पर, तो 25/2 इंटू 2 इंटू a का मान 1 प्लस नंबर ऑफ टर्म 25 में से गया तो 24 हो गया, कॉमन डिफरेंस 2 रख दिया। इसको सिंप्लीफाई किया तो 25 इंटू 25 मतलब 625, मतलब 25 पदों तक का योगफल। 15 क्वेश्चन थोड़ा सा दिखने में बड़ा है लेकिन इसका सार बहुत छोटा है। और देखिए क्वेश्चन कैसे है, दिखने में बहुत लंबा लग रहा है। क्वेश्चन ऐसे है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके से में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये, मतलब हर एक दिन 50 रुपये बढ़ रहा है। मतलब अगर ये एपी होता तो कॉमन डिफरेंस का मान 50 हो जाएगा। एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करनी होगी यदि वह इस कार्य को 30 दिनों में, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया, हम इस एपी के लिए कह सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्म n का मान 30 हो गया। ए मतलब शुरू में कितना देना पड़ रहा है तो 200 रुपया देना पड़ रहा है, मतलब प्रथम पद कितना हो गया तो 200,
और कॉमन डिफरेंस का मान मतलब कितने का अंतर हो रहा है दो पदों के बीच में, तो 50 रुपये का। और एस 30 मतलब सम ऑफ 30 निकालना है 30 पदों, क्योंकि एक महीने का है, मतलब एक महीना में 30 दिन होता है। तो हमने एस एन बराबर एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फार्मूला लगा दिया और ये आसानी से निकल गया। सारे पदों का मान रख दिया, एन का मान रख दिया 30 अपॉन 2 इंटू ए का मान मतलब प्रथम पद 200 है, प्लस 30 में से ए गया तो 29 इंटू कॉमन डिफरेंस का मान 50 है। सरल करने पर 1850 इंटू ये 15 आ गया, तो इसको गुणा करने पर 27,705 रुपये जुर्माना के रूप में। क्वेश्चन नंबर 16 भी लंबा दिख रहा है, लेकिन इसका भी सार उसी तरह से कम है। कुछ इस तरह से क्वेश्चन है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपये कम हो तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है हमें। अब यहाँ पर नंबर ऑफ पुरस्कार कितने हैं? 7 हैं, और 7 पुरस्कारों का योगफल मतलब 700 में ही बांटना है सारा पुरस्कार, मतलब सम ऑफ ऑल द 7 पुरस्कार प्राइजेस, ये हो गया है 7 का मान 700। और हर एक प्राइस हर एक दूसरे वाले से 20 कम है का अर्थ हुआ कि डी का मान माइनस 20 है। अब एस एन के लिए अब है यहाँ पर S7 बराबर 7 अपॉन 2 इंटू 2a माइनस 6 मतलब नंबर ऑफ टर्म 6 में से 1 घटा दिया तो 7 में से 1 घटा दिया तो 6 बच गया। इंटू कॉमन डिफरेंस 20 है, जो माइनस था इसलिए हमने यहाँ माइनस ले लिया है। तो यहाँ से 2 कॉमन करने पर 2 से 2 कट गया, 7 बच गया। और 7 को हम 700 से काटते हैं, तो 7 से जब काटेंगे तो यहाँ 100 बचेगा। तो हम कह सकते हैं कि 100 बराबर यहाँ कितना बच गया, तो a माइनस 60 या a माइनस 60 बराबर 100। तो a का मान 160 मतलब पहला प्राइज फर्स्ट प्राइज 160 हो गया। तो दूसरा इसमें से 20 कम कर देंगे तो 140 हो जाएगा। तीसरा 140 से 20 कम कर दिया तो 120 हो जाएगा। इसमें 20 हटा दिया तो 100 हो गया, इसमें 20 हटा दिया तो 80, और इस तरह से फिर 60 और 40 ये 7 प्राइजेज बांटने होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है। इस क्वेश्चन में ऐसे सवाल है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर, मतलब पहला क्लास है तो 1 पेड़ लगाएगा, दूसरा क्लास है तो 2 पेड़ लगाएगा। इस तरह से 12वीं क्लास तक क्लास है, मतलब पहला क्लास 1 पेड़, दूसरा क्लास 2 पेड़, तीसरा क्लास 3 पेड़, इस तरह से आगे बढ़ते जाए तो 12वां क्लास 12 पेड़ लगाएगा। और हर एक वर्ग के लिए 3 अनुभाग हैं, मतलब पहले क्लास में 3 सेक्शन है। तो 1 पेड़ हम एक सेक्शन के लिए पहले निकाल लेते हैं योगफल, मतलब S12 चाहिए हमें 12 क्लास के लिए। तो S12 बराबर 12 अपॉन नंबर ऑफ टर्म से यहाँ पर 12 हो गया। S12 निकालना है। पहला पद इसमें A बराबर 1 हो गया और कॉमन डिफरेंस भी 1 हो गया, क्योंकि 2 पदों के बीच का डिफरेंस 1 है। तो S12 निकालते हैं तो 12 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस 12 में से 1 गया तो 11 इंटू कॉमन डिफरेंस का मान 1। तो S12 निकाला, ये 78 आ गया। तो ये एक सेक्शन का मान आ गया। 3 ऐसे 3 सेक्शन है हर एक क्लास के लिए। तो 78 को हमने 3 से गुणा कर दिया तो 234, मतलब कुल पेड़ कितने लगेंगे हर क्लास द्वारा। इस प्रयास में कुल पेड़ 234 लगेंगे। बहुत अच्छा प्रयास। केंद्र ए से, ये केंद्र ए है, इस चित्र में ये केंद्र ए है, एक अर्धवृत्त खींचा गया है इसे। फिर बी केंद्र से ये अर्धवृत्त खींचा गया है, फिर ये अर्धवृत्त खींचा गया है,
फिर ये अर्धवृत्त खींचा गया है, अब इससे भी बड़ा अर्धवृत्त खींचा जाएगा और इस तरह से कुल 13 अर्धवृत्त खींचे गए हैं। और पहला जो अर्धवृत्त खींचा गया है उसमें त्रिज्या का मान 0.5 सेंटीमीटर है, दूसरे में 1 सेंटीमीटर है, तीसरे अर्धवृत्त में 1.5 सेंटीमीटर है त्रिज्या का मान, चौथे अर्धवृत्त में 2 सेंटीमीटर है। इस तरह से कुल अर्धवृत्तों की संख्या 13 है। तो पूछ रहा है कि सारे अर्धवृत्तों की लंबाई को अगर जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा। तो इस सवाल में हम लिख सकते हैं, एक पूरे वृत्त के लिए परिधि का मान 2πr होता है, तो 2πr का आधा πr हो जाएगा। तो पहले अर्धवृत्त का लेंथ मतलब पहला पद, तो हम लिख सकते हैं πr। r का मान अगर 0.5 है तो πr मतलब a1 का मान हो गया π इंटू r मतलब 0.5, a2 का मान हो जाएगा πr मतलब π इंटू 1, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तीसरा a3 के लिए लिख सकते हैं π इंटू r मतलब π इंटू 1.5 एंड सो ऑन। तो ऐसे में फर्स्ट टर्म हो गया π इंटू 5 और नंबर ऑफ टर्म्स 13 हो गए और कॉमन डिफरेंस का मान, तो दो पदों के बीच का डिफरेंस पाई, ये हो जाएगा पाई और ये 5 पाई, तो दोनों का डिफरेंस 0.5 पाई आएगा। मतलब कॉमन डिफरेंस भी मालूम हो गया, फर्स्ट टर्म मालूम हो गया। तो इस 13 निकालना है हमें, 13 का मान रखते हैं अब एस एन n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, जहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स 13 है, ए का मान 0.5 पाई है और डी का मान 0.5 पाई आया हुआ है। तो एस 13 निकालते हैं तो 13/2 इंटू 2 इंटू ए का मान 0.5 रखा 0.5 पाई प्लस नंबर ऑफ टर्म 13 में से ए गया तो 12 इंटू 0.5 पाई, ये डी का मान है। और इसको सरल किया तो ये 7 इंटू 5 पाई आता है और इसको गुणा किया हमने, रख दिया ये 13 इंटू 7 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू 0.5, सबको क्रॉस किया तो टोटल आ गया लेंथ 143 सेंटीमीटर। मतलब सारे अर्धवृत्तों की लंबाई को जोड़ा जाए तो इसका मान हो रहा है, लंबा चौड़ा दिखता तो है लेकिन सार या इसका निचोड़ बहुत शानदार और छोटा है। वो इस तरह से कि इसमें सवाल में है कि 200 लट्ठों मतलब लॉग्स हैं, मतलब सिल्ली है, मतलब लकड़ी का गोलाकार लकड़ी बेलनाकार सिल्ली नीचे रखा हुआ है। 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, उसके अगले में 19, फिर अगले में 18 इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे जाएंगे, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हमें निकालना है। और सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, मतलब इसमें पहला पद नीचे वाले में 20 रखा गया है, उसके बाद 19 है, मतलब दो पदों के बीच का डिफरेंस हो गया डी का मान 19 माइनस 20 मतलब -1 आएगा और ए का मान 20 है। और एस एन मतलब कुल कितने नंबर ऑफ टर्म्स का सम कितना है 200, कुल कितने लॉग्स हैं 200, तो कितने पंक्ति बनेंगे एन का मान हमें निकालना है, ए एन भी निकालना है। तो हम आइए एस एन का पहले एस एन का मान n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी रखते हैं। ऐसा करने पर एस एन के लिए 200 रख दिया, n/2 n तो निकालना है इंटू 2a का मान 20 है प्लस डी का मान -1 है तो यहाँ -1 रख दिया और इस तरह से सरल किया तो एक रिलेशन बन रहा है, ये n इंटू 40 माइनस n प्लस 1, 2 को कॉमन करके काट दिया है। तो इसको सिंप्लीफाई करते गए और साइन को चेंज कर दिया तो द्विघात समीकरण ये मिल गया, n² -41 n प्लस 400 बराबर 0। इसको 0 लिखना था हमें, बराबर 0। अब हमने 400 का फैक्टर किया जैसा कि द्विघात समीकरण के लिए किया जाता है। तो फैक्टर करने पर ये आए, इसमें 2 भाग बचा 25 और 16, 2 आ रहे हैं, एक 16 है और दूसरा है 25। इनको जोड़ने पर मिडिल टर्म आ रहा है 41। तो इसका फैक्टर करने पर n-16 इंटू n-25 आ गया। तो हमने देखा
कि एन का मान 25 नहीं लेंगे, 25 लेने पर लोगों की संख्या 200 से ज़्यादा हो रही है और 16 लेने पर सही से बैठ रहा है, तो एन का मान 16 ले लिया। और एन का मान 16 लेने का अर्थ ये हो गया कि नंबर ऑफ कितनी पंक्तियां बनेगी, तो 16 बनेगी। और आखिरी पंक्ति में मतलब ए एन का मान निकालना था, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन के लिए हमने 16 ले लिया है, तो एन माइनस 1 मतलब 15 और डी का मान -1 है, तो एन मतलब सबसे ऊपरी पंक्ति में 5 लट्ठे या लॉग 20 भी लंबा चौड़ा दिखता है, अंदाज छोटा है। और अंदाज किस तरह से है तो देख लिया जाए इसको भी। इस क्वेश्चन में एक आलू दौड़ है जिसमें प्रारंभिक स्थान पर बाल्टी रखी गई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। कुल 10 आलू हैं, तो कुल कितनी दूरी दौड़नी होगी, मतलब एक व्यक्ति यहाँ से दौड़ करके आएगा और बाल्टी में और यहाँ से जाएगा दौड़ करके और इसमें आलू रख के फिर जाएगा तो यहाँ से रखेगा, मतलब ये दूरी डबल हो रही है, ये भी डबल हो रही है, हर दूरी डबल हो रही है। तो पहले हम सिंगल दूरी निकाल लेते हैं। और 10 आलू हैं मतलब 10 आलूओं को लाना होगा, मतलब 10 बार चक्कर काटना होगा, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स या पदों की संख्या हो गई एन बराबर 10। और एस एन हमें निकालना है कि टोटल दूरी कितनी होगी, जिसमें पहला पद मतलब बाल्टी से पहला आलू 5 मीटर की दूरी पर है, तो पहला पद हो गया 5। और कॉमन डिफरेंस का मान हर एक दूरी के बीच में दो पदों के बीच में जो दूरी है मतलब डी का मान 3 है। और तब हम इस 10 निकालते हैं। इस 10 निकालने पर एन के लिए 10 रखने पर और सरल करने पर 2a मतलब ए का मान 5 हो गया, प्लस नंबर ऑफ टर्म्स 10 था, 10 में से 1 गया तो 9 इंटू कॉमन डिफरेंस का मान 3 है, तो ब्रैकेट के अंदर 5 दूना 10 और ये अतिरिक्त 27 और यहाँ पर 10 कट गया 2 से तो 5 आ गया, 27 और 10 37 इंटू 5 गुणा कर दिया तो 135 आ गया। लेकिन ये दूरी हो गई सिर्फ जाने का, लौटना भी तो है, और जब लौटना है तो इसका अर्थ हो गया कि 185 का डबल करेंगे तो 2 से गुणा करेंगे तब जाकर के कुल दूरी। एक आदमी बाल्टी तक जाता है फिर आलू रख के लौटता है तो डबल दूरी हो रही है, इसलिए 185 को डबल कर दिया तो 370 सेंटीमीटर एक आदमी को कुल दौड़ना पड़ेगा। इस तरह से बाल्टी में 10 आलू रखे जा सकते हैं। धन्यवाद।